दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML और CSS को यूज़ करके एक माउस फॉलो का एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करेंगे। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिंपल है इसको क्रिएट करना। आपको हो सकता है ग्रीन कलर का सर्कल देखने को मिल रहा हो, वो मेरे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का है, तो वो इसका पार्ट नहीं है। ये ब्लू कलर और वाइट आउटलाइन जो है ये इसका पार्ट है। आप चाहें तो इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से सर्कल को छोटा या बड़ा रख सकते हो। मुझे मोबाइल यूज़र्स को भी प्रॉपरली दिखाना है जो मेरी वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं, डेट्स वाई मैंने इस आइकन को थोड़ा बड़ा बनाया है। ये बहुत सिंपल सा है इसको क्रिएट करना। मैंने CSS को यूज़ करके ऑलरेडी 64 के आसपास वीडियोस बना रखे हैं, जिसके अंदर मैंने बेसिक से लेकर के काफ़ी एडवांस तक कैरेक्टर एनिमेशन भी कराया है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर एनिमेशंस किए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप इन सारी की सारी CSS एनिमेशन की वीडियोस को चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके स्क्रॉल करके आप इसे CSS के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग माउस फॉलो एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप पीछे के इमेजेस एंड बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ इस एनिमेशन को क्रिएट करना है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना है, आपको एक डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो डोमेन रेसर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको सिर्फ डोमेन की रिक्वायरमेंट हो अपने कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, जैसे कि ankit.com, academy.com, ऐसा कोई भी नाम आपको चाहिए है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है तो आप वेब होस्टिंग वाले प्लान सेक्शन से यहाँ से अपने लिए एक अच्छा सा प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा किसके लिए सूटेबल है। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट को सिर्फ ऑनलाइन लेकर के आना एक मोटिव है, तो बेसिक प्लान आपके लिए सूटेबल है। अगर आप अपने खुद के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और उसे ऑनलाइन लेकर के आना है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट है, तो पर्सनल प्लान आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी जो कि SSD की स्टोरेज है। और अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स या अनलिमिटेड वेबसाइट्स पर डील करना है तो मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा एडवांस प्लान। जिनका IT बैकग्राउंड में काम है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है, उनके लिए ये प्लान बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी है, SSD की डिस्क स्पेस है, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिल जाएगा। इस केस में मैं यहाँ पे सिल्वर प्लान की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 3 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ से ड्यूरेशन को सेलेक्ट करके व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और जैसे जैसे आप ड्यूरेशन इंक्रीज करेंगे आपका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ से आपको एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे cyberwarriorstutorials.in किया और चेक पे क्लिक किया। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करके आपको अगेन कंटिन्यू करना है, अगेन कंटिन्यू, और यहाँ से आपको आपके कार्ट के अंदर डिटेल्स दिख जाएंगे। चेकआउट के ऊपर क्लिक करें और जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे अपने डिटेल्स पास करें और आपके इस ईमेल के ऊपर आपका डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर हो जाएगा। एक बार आप इसको कर लेते हैं तो आप लॉगिन पे जा करके अपने प्लान्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है cursor1.html और मेरे फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बेसिक टैग्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो मैं ज़रा इसको सेपरेट कर लेता हूँ अपने कोड को। और यहाँ आकर के बॉडी में आपको स्टार्ट करना है एक डिव। ठीक है, आप चाहे सेक्शन पे काम कर ले, बट डिव इस केस में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। अगर आपको डिव के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया HTML CSS की सेपरेट प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। तो डिव क्लास इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर्सर दे रहा हूँ, नाम आप जो मर्ज़ी रख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ जहाँ मैंने कर्सर दिया है आप उसे रिप्लेस करोगे। और दूसरा बना लेता हूँ मैं कर्सर 2 या 1, जो आपको सही लगे। ये कह करके मैं अपने पेज पे आता हूँ और इसको एक बार सेव एंड रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हमारे सामने आ रहा है। करंटली ये एम्प्टी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इस कर्सर का मैं CSS बना रहा हूँ और एक काम करते हैं, इसको एक टाइटल भी दे देते हैं इस पेज को और चेक कर लेते हैं ये ऊपर यहाँ पे विजिबल है या नहीं है। चलिए जी, परफेक्ट है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो सेपरेट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मैंने क्लास लगाया है तो डॉट के साथ मैं उसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ आकर के मैंने इसको कोड जो है वो स्पेसिफाई किया। क्या कहा मैंने इसको कि जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगी। इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो रिफ्रेश करने पे ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे चिपका हुआ है, यानी कि टॉप से 0, लेफ्ट से 0, ऐसा कुछ असाइन करना पड़ेगा इसको और इसको फिक्स रखना पड़ेगा उस जगह पे।
तो मैं भी वही चीज़ इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगी और वो जो सर्कल है वो कितना बड़ा दिखेगा, तो उसका जो विड्थ है लेट्स गो विथ 50 पिक्सल्स मैंने इसको एलोकेट कर दिया। तो मैंने कहा 50 पिक्सल्स, और जो इसकी हाइट है वो भी मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर रहा हूँ। ये दिखेगा नहीं तो हमें इसके बॉर्डर को लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो एक छोटा सा डिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने आकर के कहा पॉइंटर इवेंट्स। पॉइंटर इवेंट्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझे नहीं दिखाना है और नन कर दिया मैंने इसको। और ऑब्वियसली अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, बैकग्राउंड वगैरह लगाओगे तो ये सही तरीके से अलाइन नहीं होगा। हम चाहते हैं ये प्रॉपरली सेंटर में आए या फिर ऊपर गायब हो जाए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और दोनों एक्सिस पे -50% आप इसको मूव कर दो। ये कह करके अगर आप इसको सेव करते हो, यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हो तो करंटली आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसफॉर्म के स्पेलिंग में एफ जो था वो मिसिंग था। अब आप देख पा रहे हो वो ऊपर आधा शिफ्ट हो गया, जैसा मुझे दिखाना भी है। अगर आपको नहीं दिखाना तो इस लाइन को आप मत लिखना। अब क्या करना है, एज इट इज़ इसको कॉपी कर लो। अब मेरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली ये है कि एक अंदर भी है, देख रहे हो ना, इसी को फॉलो कर रहा है। अगर आपको सिर्फ आउटर वाला रखना हो या ब्लू वाला ना रखना हो तो कर्सर टू आप मत बनाना, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी को एज इट इज़ कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम दे दिया मैंने कर्सर टू और लेट्स गो विद 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो उसके अंदर वो आपको बना हुआ दिखेगा। चलिए जी, ये बन करके तैयार हो गया। अब एक बैकग्राउंड में ज़रा हम इमेज लगा लेते हैं। तो यहाँ आता हूँ मैं और मैंने कहा बॉडी की स्टाइलिंग करनी है और इसके अंदर मैंने क्या स्पेसिफाई किया, बैकग्राउंड में कुछ जो URL है CSS के थ्रू मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ। तो मेरे फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है, मैंने कहा 03.jpg और इसको डबल कोट में रखना है आपको। इसको सेव करें, यहाँ आकर के रिफ्रेश करें तो बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुका है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड के हिसाब से ये विजिबल नहीं है तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे वाइट और अंदर वाले बॉक्स का आउटलाइन भी मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ। सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो वो कुछ ऐसा है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं जब हमारा माउस मूव हो तो ये उसको फॉलो करे। इसके लिए जावास्क्रिप्ट का 3-4 लाइनों का यूज़ करेंगे हम। बॉडी को क्लोज करने से पहले आप यहाँ पे लगा लो स्क्रिप्ट टैग और इस स्क्रिप्ट टैग को आप यहाँ पे क्लोज कर दो, स्क्रिप्ट टैग को। ठीक है, ये हो जाने के बाद इसमें हमें कुछ लाइनें लिखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना उसको। जावास्क्रिप्ट की भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स गो विद कर्सर। वेरिएबल का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसका ऊपर वाले कर्सर से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ध्यान दे, जो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ कैपिटल लिखे, जो मैं स्मॉल लिख रहा हूँ स्मॉल लिखे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो केस सेंसिटिव है ये। यहाँ पे डॉट कर्सर आएगा। अब ये कर्सर कौन सा रहेगा आपका, जो भी आपने ऊपर इसका क्लास स्पेसिफाई किया होगा डिव का, तो ये मैच करना चाहिए, ये मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CURSOR। तो मैंने इसको कर्सर स्पेसिफाई कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, एंड आप इसका एक डुप्लीकेट बना लो। और कर्सर 2 दे रखा है हमने तो उसके लिए भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो कर्सर 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर 2। ये हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आकर के हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और इसके अंदर क्या आएगा हमारा, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर भी कराया हुआ है, जैसे कि एरो मूव करना, लेफ्ट राइट अप, राइट क्लिक, डबल क्लिक, कुछ ऐसा। तो हम यहाँ पे माउस मूव का यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा जब माउस मूव होगा तो क्या करना है, उस इवेंट का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आकर के आपको लगाना है कॉमा, और मैंने कहा जब माउस मूव होगा तो एक फंक्शन जो है वो चल पड़ेगा, और ऑब्वियसली इस फंक्शन को मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये फंक्शन के लिए मैंने लगा दिया, और इवेंट है तो ई यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पे आकर के ब्रेसेस स्टार्ट ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर हमें कुछ कोड करना है। अब ये क्वेरी सेलेक्टर क्या चीज़ है, क्वेरी सेलेक्टर आपका एक मेथड है, और या आप एक फंक्शन कह लो। किस चीज़ का है, एक एलिमेंट है आपका इंटरफेस। मैं आपको बताता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर इज अ मेथड ऑफ द एलिमेंट इंटरफेस। The query selector allows you to find the first element that matches one or more CSS selector. यहाँ पे मैं CSS का यूज़ करके मैंने ये क्रिएट किया।
तो अगर मैं चाहता हूँ ये उसको मैच करे, जब मैं माउस मूव करूँ जावास्क्रिप्ट में और उसके साथ मुझे CSS को मैच कराना है, तो उस चीज़ों के लिए हम ऐसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली क्वेरी सेलेक्टर को। बहुत सारे यूज़ है, बट मैंने आपको इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको इसका दिया है। यहाँ पे आकर के मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैंने कहा कर्सर डॉट, जब मूवमेंट होगी तो कर्सर का जो स्टाइल है उसमें चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आप यूज़ करोगे CSS टेक्स्ट का इक्वल्स टू कर्सर। अब मैंने क्या कहा, जब मूवमेंट होगा तो पहले वाले स्टाइल का CSS भी साथ में मूव करेगा उसके, जो हमने उस डिव को बना रखा है। ऐसे ही मैं कर्सर 2 के लिए भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ जो उसके अंदर है। इसमें भी क्या होगा, स्टाइल डॉट CSS टेक्स्ट जो है उसमें भी चेंजेस होंगे। अब कैसे चेंजेस होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल कहता हूँ लेफ़्ट से क्या किया जाए, तो डबल कोट लगाया मैंने और उसके अंदर मैंने लिखा प्लस ई, जो मेरा इवेंट है क्लाइंट एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको 0 एलोकेट कर रखा है। मैंने कहा उसी जगह से ये मूव करेगा, जो इसका इवेंट है एक्स एक्सिस से इसका मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप स्पेस दोगे और यहाँ पे आपको प्लस लिखना है और इसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोट के बाहर आ जाना है। यहाँ आकर के आपको एलोकेट करना है px पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, टॉप से भी अपनी एक वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करोगे, डबल कोट के अंदर आ जाएंगे और प्लस लगा देंगे जो हमारा इवेंट है डॉट क्लाइंट। अब हम डील करेंगे वाई एक्सिस पे, कि वाई एक्सिस पे भी कहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली जहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, जो कि हमारे केस में 0 है। तो यहाँ आकर के आप लगा दो प्लस और बाहर आकर के आपको लिखना है px सेमीकोलन डबल कोट बंद सेमीकोलन। ये हो जाने के बाद आपको इस जगह पे भी सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि स्टेटमेंट आपका एंड हो रहा है। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो अगर हम इसको सेव और रिफ्रेश करेंगे तो ये मूव होगा। हमारे केस में नहीं हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोड में कोई फॉल्ट है। तो कोड में आकर के इस लेफ्ट को आप डबल कोट में डाल दो। यहाँ आकर के हम इसे सेव करते हैं और यहाँ आकर के एक बार इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब इसकी मूवमेंट जो है वो हो रही है वाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स एक्सिस पे कुछ फॉल्ट अभी भी हमारा बचा हुआ है। तो आई गेस अगर हम इस टॉप को भी यहाँ पे डबल कोट में रख देते हैं, सो लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं करता है। सो अब ये स्टॉप हो गया। चलिए जी, तो वापस मैंने डबल कोट हटा दिया और पहले की तरह ही मैंने इसको रखा है। एक काम करते हैं, इनिशियली इसको हम लोग फिक्स हमने रखा हुआ है, तो क्यों ना इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि लेफ़्ट से इनिशियली 0 रहेगा और टॉप से भी हमारा ये इनिशियली 0 रहेगा। तो अब फिक्स का कुछ सेंस बनता है। तो इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो स्टिल एक प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं और इस वाले में भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो स्टिल वो प्रॉब्लम हमारे पास है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस का प्रॉब्लम है। पहली बात तो अगर आपने ये जो px है, अगर यहाँ पे गलती से स्पेस टाइप कर दिया हो तो इसको आप यहाँ से हटा दोगे। इसके बाद आपको सेव करना है और यहाँ आकर के रिफ्रेश करना है, तो ये आपके माउस को फॉलो करेगा। एक बार जूम कम कर देता हूँ ताकि आप पूरे कोड को एक लाइन में देख पाओ। यहाँ पे सेमीकोलन है, तो ये आपका एग्जैक्ट कोड होना चाहिए। जूम वापस कर देता हूँ। अब एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये फॉलो तो कर रहा है, लेकिन ये हमें राउंड चाहिए है। तो यहाँ पे आते हैं अपने CSS में और एक बॉर्डर रेडियस हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और 50% आप लगा दो, क्योंकि आपका जो ये शेप है वो स्क्वायर है। तो ये प्रॉपरली सर्कल आपका बन जाएगा। आउटर बॉक्स आपका सर्कल बन गया। हो सकता है मेरे ग्रीन वाले फॉलोवर के साथ ही आपको ना दिख रहा हो, बट डोंट वरी, यही चीज़ बन रही है वो। और साथ में यहाँ पे भी आप 50% लगा दो ताकि इनसाइड वाला सर्कल भी आपका वैसा ही हो जाए। देख पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ उसके अंदर ब्लू कलर फिल हो जाए, तो छोटा वाला हमारा यही है, तो इसके अंदर हम दे देंगे बैकग्राउंड और लेट्स गो विद ब्लू, या जो भी आपको लगता है कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से सूटेबल है। चलिए जी, परफेक्ट है। अब ये काफ़ी स्पीड में आ रहा है, इकट्ठे फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिले दे रखा है। ये कैसे होगा, आप यहाँ आ जाओ ऊपर वाले में कर्सर में और यहाँ लगा दो आप ट्रांजिशन और यहाँ पे दे दो आप एक टाइमर। लेट्स गो विद 0.1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो देखो थोड़ा सा स्लो हो गया, फॉलो कर रहा है, कुछ ऐसा फील दे रहा है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ इसकी चेंज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट हो। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है और मैंने आपको कहा ऑलरेडी मैंने कैरेक्टर एनिमेशंस भी करा रखे हैं।
आप CSS के प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।